एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग। यानी कि अपना चैप्टर चल रहा है इश्यू ऑफ डिवेंचर, जिसमें अपन ने लास्ट लेक्चर में कंडीशन बेसिस पे जो डिवेंचर इश्यू होते हैं 6 टाइप से वो कंडीशन कंप्लीट की थी। तो आज अपन इस लेक्चर के अंदर ले रहे हैं, टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब आपको एक बात बताई थी कि डिवेंचर एज अ लोनर होते हैं, एज अ क्रेडिटर होते हैं। तो कंपनी को जब डिवेंचर कंपनी इशू करती है तो उस पर टाइम टू टाइम उनको इंटरेस्ट पे करना होता है। इंटरेस्ट का एक टॉपिक है, तो वो अपन इसके अंदर ले रहे हैं। कंपनी डिवेंचर पर इंटरेस्ट पेड करेगी, ठीक है। डिवेंचर पे इंटरेस्ट जो पेड करेगी तो कंपनी वो कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है। कंपनी साल में एक बार इंटरेस्ट पेड कर सकती है, साल में 2 बार पेड कर सकती है, साल में 4 बार पेड कर सकती है। मतलब जैसे भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, हाफ ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट पेड हो सकती है, एनुअली बेसिस पे इंटरेस्ट पेड हो सकती है, क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट पेड हो सकती है। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अच्छा, इसके अंदर एक बात और पढ़ी थी कि अपन ने बोला था कि अगर कंपनी को लॉस है तो क्या डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? पे करनी पड़ेगी। पी एंडल से चार्ज होती है। कंपनी के लॉस से डिवेंचर होल्डर को कोई लेना देना नहीं है, उनका टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पेड होगा। आगे कहानी समझ में, इसलिए ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। अगर कंपनी को लॉस है तो क्या वो डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करती है? तो बिल्कुल सही है। आगे कहानी समझ में, करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो अपन पहले इसकी जनरल एंट्री के बारे में समझ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, देखो सबसे पहले क्या करेगी कंपनी जो है, होल्डर पे इंटरेस्ट ड्यू करेगी। अब देखो इंटरेस्ट जो है वो कंपनी के लिए तो एक्सपेंसेस है और ऑल एक्सपेंसेस बैलेंस है डीआर, और जो एक्सपेंसेस है उसको पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं तो वो पीएनएल से चार्ज होगा। तो उसकी एंट्री भी अपन यहाँ पे समझेंगे। 3 एंट्री है, ढंग से समझना है इसको। देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू होती है। एंट्री बोल रही है डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डीआर, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डीआर, यानी कि जो डिवेंचर इंटरेस्ट है कंपनी के लिए लॉस है और ऑल लॉसेस बैलेंस आर डीआर, कंपनी के लिए एक्सपेंसेस ऑल एक्सपेंसेस बैलेंस आर डीआर। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और टू एक नया वर्ड पढ़ेंगे आज अपन, टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इसकी फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टीडीएस कटता है इंटरेस्ट पर। होता क्या है कि जितना भी इंटरेस्ट होल्डर को पे करी कंपनी उस पर एक टीडीएस लगता है, और ये जो टीडीएस होता है कंपनी का नहीं होता, ये गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट के खाते में जमा कराना पड़ता है, इसे बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। क्लियर है? क्वेश्चन में ये रेट आपको गिवन होगी, आपको दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन में 5%, 10%, 15% जो भी इंटरेस्ट होगी, जो भी इंटरेस्ट पे टीडीएस की रेट होगी वो गिवन होगी। क्लियर? एक एग्जांपल से समझने की इसको कोशिश करते हैं। सपोज दैट मान के चलते हैं कंपनी के पास 1000 डिवेंचर थे और वो थे 100 रुपए वाले और 10% वाले थे। क्लियर समझना, ठीक है। 10% वाले 1000 डिवेंचर थे 100। इनका अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख का 10% करेंगे तो 10,000 होता है पूरे साल का इंटरेस्ट। हम ये मान के चलते कंपनी पूरे साल इंटरेस्ट पेड करती है एक बार, ठीक है। तो हमने डिवेंचर इंटरेस्ट में कंपनी लिखती है 10,000। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि इनका जो अपन ने ये बात तो ऑलरेडी पढ़ लिया, जो आगे इनके जो परसेंटेज लिखा होता है वो इंटरेस्ट की परसेंटेज होती है, फिक्स्ड रेट से वो अपन को देना पड़ता है। तो 1000 डिवेंचर है, 100 वाले, टोटल हो गया 1 लाख। 1 लाख का 10% होता है 10,000, तो डिवेंचर इंटरेस्ट जो है कंपनी को 10,000 पेड करना पड़ेगा। दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या कि हमें पता है कि इसमें ये भी दे रखा था क्वेश्चन में कि टीडीएस जो है वो एट द रेट 10% का रेट है टीडीएस का, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जो इंटरेस्ट बनेगी उस पर टीडीएस चार्ज होगा, 10% का सरकार के खाते में जाता है। तो देखो एक होता है 10,000 पे 10% का जो टीडीएस है वो बनेगा अपना 1,000। क्लियर है? क्योंकि जो इंटरेस्ट निकलेगी ना उस पर टीडीएस निकलेगा और किसी अमाउंट पे निकलता, क्योंकि यही तो होल्डर कमाएंगे 10,000 रुपए को। भाई कंपनी के लिए तो ये एक्सपेंसेस है, होल्डर के लिए तो इनकम है ना इंटरेस्ट। तो होल्डर जितनी इंटरेस्ट कमाएंगे उस पर उनको टीडीएस देना पड़ेगा। तो कंपनी क्या कहती है, टीडीएस काटने के बाद जो भी अमाउंट बचता है होल्डर का वो होल्डर को पे करती है और टीडीएस गवर्नमेंट के खाते में जमा कराती है। कंपनी करती है इन दोनों कामों को, होल्डर को दे देगी पैसा और कंपनी जो टीडीएस का पेमेंट गवर्नमेंट कर देगी। क्लियर? अब समझना, अब 10,000 पे टीडीएस कटा और उसका मतलब 9,000 तो होल्डर में गए और 1,000 रुपए इनके टीडीएस में चले गए। और ये टीडीएस की रेट आपको गिवन होगी, आपको दिमाग लगाना नहीं। क्लियर? 10%, 5%, 15% क्वेश्चन होगी। क्वेश्चन में अगर कोई भी टीडीएस की रेट नहीं है कुछ नहीं करना, तो सीधे एंट्री पोस्ट होगी डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू डिवेंचर होल्डर 10,000 पूरी। लेकिन अगर टीडीएस की रेट दे रखी है तो टीडीएस लगेगा। बात समझ में आ गई? एंट्री समझ में? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस, इसकी नरेशन बना सकते हैं, ठीक है। बीइंग डिवेंचर, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, ठीक है। आगे समझ, ये इंटरेस्ट ड्यू हो गई। अब इसको पेमेंट करने की एंट्री देख लीजिए। टीडीएस अकाउंट या टीडीएस का पेमेंट करेगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डीआर करेगी और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पेड होगा। तो देखो टीडीएस का 1,000 पे करेगी ये वाला, होल्डर का 9,000 पे करेगी और टू टोटल बैंक से कितने रुपए जाएंगे 10,000।
जिसमें होल्डर को 1000, डिवेंचर होल्डर को यानी टीडीएस के 1000, होल्डर को 9000, टोटल जाएंगे 10,000। क्लियर? यहां तक ये बात समझ में आ गई अच्छे से। ये जो डिवेंचर इंटरेस्ट है, जब अपन ने चैप्टर स्टार्ट करा था तो पहले बता दिया था पी एंड एल से चार्ज होती है। ठीक है, एंट्री जरा देखो, थर्ड एंट्री, पी एंड एल अकाउंट डीआर टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट पूरी 10,000 रुपए से, पूरी 10,000 कंपनी का एक्सपेंसेस है और कंपनी अपने कहां से इसको चार्ज करेगी, पी एंड एल से। एंट्री करेगी पी एंड एल अकाउंट डीआर टू डिवेंचर इंटरेस्ट। वर्ड बोल रहा हूं चार्ज, चार्ज वर्ड बोला जा रहा है। चार्ज का मतलब पी एंड एल से, और चार्ज का मतलब है कंपनी को लॉस हो जब कुछ भी हो, प्रॉफिट है तो कोई इशू नहीं है, लॉस है तो भी इंटरेस्ट पेड करनी पड़ेगी। एंट्री पी एंड एल अकाउंट डीआर टू डिवेंचर इंटरेस्ट। तो पहले देखो ड्यू की एंट्री, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस, क्योंकि इसमें दो लोगों का पैसा शामिल है, एक तो होल्डर को जाएगा और एक सरकार के खाते में टीडीएस जाएगा। उसके बाद इनका पेमेंट करेंगे, तो ड्यू की एंट्री है, ये पेमेंट कराने की एंट्री है। क्लियर है? और उसके बाद जो इंटरेस्ट है उसको पी एंड एल में ट्रांसफर करने की एंट्री। देखो यहाँ पे डीआर था, समझना अच्छे से एक बार में समझ, ये डीआर था, यहाँ देखो सीआर हो गया, पहला पॉइंट आगे समझ। ये दोनों यहाँ पे क्या थे, सीआर, देखो यहाँ दोनों डीआर हो गए। आगे कहानी खत्म, खत्म, इंटरेस्ट भी गया और इनका पेमेंट भी हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत है? अच्छा, अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है उसको समझना। अगर कंपनी साल में एक बार इंटरेस्ट पेड करती है, वन टाइम, तो एंट्री एक तो ड्यू की, फिर पेमेंट की और पी एंड एल में चार्ज करनी। क्लियर? दोस्त पॉइंट नंबर दूसरा, अगर कंपनी हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेड करती है तो इंटरेस्ट साल में कितनी बार पेड होगी, दो। तो ये दोनों एंट्री, ये वाली और ये वाली एंट्री, ये दो बार होंगी। ये वाली एंट्री पहले ड्यू की पेमेंट ही, फिर ड्यू की, फिर पेमेंट ही, दो बार होंगी। क्लियर है? लेकिन ये पी एंड एल की एंट्री नहीं होती दो बार, क्योंकि पी एंड एल तो एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है, तो इंटरेस्ट ऐड होके दोनों ईयर की, हाफ ईयरली की दोनों ऐड होके एक साथ जाएगी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेड करेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी तो चेंज हो जाएगी ना, हाफ ईयरली 6/12 चलेगा यहाँ पे, ऐसी फिर दोबारा पेड करेंगे तो ये दोनों एंट्री दो बार होंगी, लेकिन पी एंड एल की एंट्री एक ही बार होगी, उन दोनों का इंटरेस्ट को ऐड करके। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? हाफ ईयरली के केस में अगर मान के चलते कंपनी क्वार्टरली इंटरेस्ट पेड करती है, क्वार्टरली, तो साल में 4 बार देगी, तो इसका मतलब ये वाली जो दो एंट्री है ये 4 बार होंगी, पहले 3 महीने की, फिर 3 महीने की, फिर 3 महीने की, फिर 3 महीने की, लेकिन पी एंड एल की नहीं होगी। तो चारों की इंटरेस्ट को जोड़ के एक साथ एंट्री पोस्ट करेंगे, पी एंड एल टू डिवेंचर इंटरेस्ट। क्लियर है? हाफ ईयरली में 2 बार होंगी, क्वार्टरली में 4 बार होंगी, अगर एनुअली करा रहे हैं तो 1 बार होगी। टीडीएस की रेट अगर क्वेश्चन में होगी तो टीडीएस का देंगे, ये तो एंट्री सीधा होगी डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू बैंक, और फिर पी एंड एल अकाउंट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। टीडीएस का कोई मैटर है नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में टीडीएस की रेट दे रखी है तो हमें टीडीएस को फिर लेना पड़ेगा। और टीडीएस चार्ज किस पे होता है, डिवेंचर इंटरेस्ट पे। ये ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन आता है, टीडीएस जो चार्ज होगा वो किस वैल्यू पर होगा, डिवेंचर इंटरेस्ट पर होगा। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है सबको अच्छे से? अच्छा, डिवेंचर इंटरेस्ट जो होती है वो किस पर होती है, डिवेंचर की फेस वैल्यू पर। ये 1000 डिवेंचर है, 100 रुपए वाली इसकी फेस वैल्यू है, ये कितने रुपए पे इशू करे इससे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन में अगर ये लिखा है कि कंपनी ने जो डिवेंचर है वो डिस्काउंट पे इशू करे, इससे मतलब नहीं है, इंटरेस्ट तो उनकी फेस वैल्यू उसकी नॉमिनल वैल्यू पे दी जाती है। अगर जैसे लिखा हुआ 1100 रुपीज डिवेंचर है और लिखा हुआ 90 रुपए पे इशू है, मतलब डिस्काउंट पर इशू है, तो डिस्काउंट पे इशू की आप तो एंट्री कर दोगे, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो इनकी फेस वैल्यू पे मिलेगा। इसको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे देते हैं, नॉमिनल वैल्यू पे देते हैं। क्लियर आ रही बात समझ में? सेम बताया था, प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो, कुछ भी हो, फेस वैल्यू पे। क्लियर? बात समझ में आ रही है अच्छे से? तो आई होप कि ये वाला टॉपिक जो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका भी अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो अब देखो एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है एससी लिमिटेड ने इशूड करें 2010% डिवेंचर। तो डिवेंचर के आगे रेट फिक्स है, यानी 10% से रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाएगी। 100 रुपी ईच ऑन अप्रैल 1, 2023 को इन्होंने इशू करे थे एट डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट पे इन्होंने इशू करे थे। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। और जब ये रिडीम करेंगे ना डिवेंचर का, तो 10% प्रीमियम पर रिडीम करेंगे। तो देखो अपन ने इसी से जस्ट पहले लेक्चर जो लिया था वो कंडीशन बेसिस पे लिया था, 6 कंडीशन थी। ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन है डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट और रिडेम्पशन एट प्रीमियम। क्लियर है? डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। तो लिख रहे हैं डिस्काउंट ऑफ ₹10 एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%। क्लियर? उसके बाद इन्होंने आगे लगाया गिव द जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू द इशू ऑफ डिवेंचर एंड डिवेंचर इंटरेस्ट। एक तो जो इशू ऑफ डिवेंचर कर रहे उस टाइम की एंट्री करनी है, डिवेंचर इंटरेस्ट पे करना है, वो भी 31 मार्च 2024 को इनका क्लोजिंग ईयर होता है, और इंटरेस्ट जो पेड होती है वो हाफ ईयरली बेसिस पे होती है, 30 सितंबर को और 31 मार्च को। क्लियर है? और टीडीएस की जो रेट है वो 10% है। मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन में टीडीएस की रेट आपको देगा, टीडीएस की कोई रेट नहीं है तो अपने को टीडीएस का मतलब भी नहीं जब समझना, ठीक है? फिर तो अपन को डायरेक्ट इंटरेस्ट की पेड की एंट्री करनी है, ड्यू और पेड। क्लियर है? अब समझो, इन्होंने 1 अप्रैल 2023 को 10% डिस्काउंट पर डिवेंचर इशू करे और ये 10% प्रीमियम पर इसका रिडेम्पशन करेंगे। तो पहले समझना 1 अप्रैल 2023 को क्या एंट्री होगी,
और 31 मार्च क्लोजिंग ईयर होता है, और एज्यूमिंग ये बोल रखा है कि इन्होंने हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेड करते हैं 30 सितंबर को और 31 मार्च। इस क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से समझो, हाफ ईयरली बेसिस से 2 बार इंटरेस्ट पेड होगी, पूरा क्लियरली आपको समझ में आएगा। अब देखो सबसे पहले डिबेंचर जब इन्होंने इशू करे उस समय एंट्री देखिए पहले, बैंक अकाउंट डीआर टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री इन्होंने करी। क्लियर है? डिबेंचर थे 2000, 100 रुपए का डिबेंचर था 10% डिस्काउंट पे, 100 रुपए का 10% हो 10 रुपए, इसका मतलब 90 रुपए इन्होंने लिए। ठीक है, चलिए 2000 इंटू अगर 90 करेंगे तो 9 टू 18, 1,80,000 यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो 1,80,000 अपन ने कर दिया। ठीक है, बीइंग लिख सकते हैं एप्लीकेशन रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड डिबेंचर। ठीक है, अब उसके बाद देखो 10% एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, यहां पे समझने वाली बात क्या है वो देखना। ठीक है, 1,80,000, फिर यहां पे लिखा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर। हमें पता है कि 2000 डिबेंचर थे और 10 रुपए का डिस्काउंट है, तो टोटल हो गया यहाँ पे 20,000। क्लियर है? और हमने यहाँ पे लिखा टू 10% डिबेंचर अकाउंट, कितने हमें पता है 2000 डिबेंचर है और 100 रुपए की इसकी फेस वैल्यू है, तो टोटल यहाँ पे चला गया 2 लाख। बोलो पहले तो ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, यानी कि 1,80,000 रुपए तो ये 20,000 का डिस्काउंट था और 2 लाख का है। ये तो यहां तक की कहानी हुई है। इन्होंने बोला रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम पर, तो 10% रिडीम करेंगे, मतलब 10% प्रीमियम पर रिडीम करेंगे, फेस वैल्यू का लेते हैं प्रीमियम भी, 100 रुपए का 10% हो गया 10 रुपए। ये लॉस हमें आज ही पता चल गया, लेकिन हमें पेड करना है जब हम रिडेम्पशन करेंगे। तो देखो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर। ठीक है, 2000 डिबेंचर है और 10 रुपए का लॉस है, क्योंकि प्रीमियम में 10%, 100 रुपए का 10% होता है 10 रुपए, 20,000। लेकिन हमें पता है ये कब पेड करना है, तो यहां पे लिखिए टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 20,000 रुपए। बोलो ये बात समझ में आई? सबसे पहले 1,80,000, फिर इनको ट्रांसफर करा डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर, और फिर उसके प्रीमियम में 10% है, फेस वैल्यू का ही लेना है। कंपनी को आज ही लॉस पता चल गया क्योंकि प्रीमियम पर रिडीम करने हैं, तो ये लिख दिया लॉस ऑन इश्यू ऑन डिबेंचर, मतलब लॉस पता चल गया जब डिबेंचर को इश्यू कर रहे हैं, लेकिन कब करना है, प्रीमियम और रिडेम्पशन के टाइम पे पे करना है। क्लियर है? आ रही बात समझे? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, तो ये अपन ने एंट्री पोस्ट कर दी। अब यहाँ पे समझना आगे की क्या कहानी है। इन्होंने बोला 30 सितंबर और 31 मार्च को इंटरेस्ट पेड होती है, 31 सितंबर और 31 मार्च को इंटरेस्ट पेड होती है। हमारी डेट आ चुकी है 30 सितंबर, ये दोनों एंट्री 1 अप्रैल को ही होंगी, 1/4/23 को। ठीक है, हम आ गए जी 30 सितंबर पे, 30/9/23 पे। अच्छा एक बात समझो, डिबेंचर इशू करें अप्रैल में, 6 महीने की इंटरेस्ट पूरी देनी है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ऐसा हमने क्यों बताया? क्योंकि अप्रैल से लेकर सितंबर तक 6 मंथ होते हैं। लेकिन अगर मान के चलो ये 1 अप्रैल की जगह 1 मई को इशू होते या 1 जून को इशू होते, तो देना तो 30 सितंबर को ही है। तो जैसे 1 मई को इशू होते तो 5 महीने का देते, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर उसके बाद जब देना होता तो पूरे 6 महीने की देते। लेकिन अभी तो 1 अप्रैल को इशू है, तो अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक कितने मंथ काउंट होते? पूरे के 6 के 6। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो अभी हम पूरे 6 महीने की इंटरेस्ट देंगे, तो समझना यहाँ पे पूरे जो डिबेंचर है वो 2 लाख के हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था ना फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट देते हैं 100, और 2000 इंटू 100 करेंगे 2 लाख, इस पर 10%। ठीक है, और इंटू कितने मंथ का, 6/12 का, 6 महीने का बनता है, अप्रैल से लेकर 30 सितंबर। क्लियर है? 2 लाख का 10% करेंगे 20,000, और 20,000 का जब हम आधा करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 10,000। ये हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ली। ये बात सबको समझ में आ गई? 6/12 कर लिया। एंट्री देखना ढंग से अब, क्योंकि इस पर 10% टीडीएस भी है। एंट्री देखो, पहले ड्यू करने की एंट्री कर रहे हैं 30 सितंबर को। एंट्री हो रही है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डीआर 10,000। क्लियर? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डीआर 10,000, इस पर ही 10% टीडीएस की रेट लगेगी, मतलब इस 10,000 पे टीडीएस इस 10,000 पे लगेगा जितनी इंटरेस्ट कैलकुलेट हुई है। 10,000 का 10% होता है 1,000, तो यहां लिखेंगे टू टीडीएस अकाउंट 1,000 का, और टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 9,000। बोलो पहले ये बात समझ में आई? ये ड्यू की एंट्री समझ में? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डीआर, टू टीडीएस और टू डिबेंचर होल्डर। इंटरेस्ट पर टीडीएस लगता है, डिबेंचर की वैल्यू पर टीडीएस नहीं लगता। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करी उस पर टीडीएस लगता है। 6 मंथ का दिया है, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 6 महीने होते हैं। निकाल दिए 2 लाख, फेस वैल्यू पूरी 2 लाख हो गई इसकी, मतलब नॉमिनल वैल्यू 10% वाले, क्योंकि दे रखी है रेट आगे, और 6/12 करके 10,000, इस पर 10% टीडीएस लगा है 1,000, रिमेनिंग अमाउंट रहेगी 9,000, वो डिबेंचर होल्डर को दे। आगे गाने समझ, यहां तो कोई समस्या, कोई दिक्कत है? चलिए अब देखो इसी डेट पे 30/9/23 पे अब पेमेंट की जरा देख लो किस तरीके करेंगे। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डीआर, टीडीएस अकाउंट डीआर टू बैंक, कंपनी पेमेंट कराएगी इनका। तो देखो 9,000 तो होल्डर में, 1,000 टीडीएस में,
और टोटल जाएगा जी 10,000। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डीआर, टीडीएस अकाउंट डीआर, टू बैंक अकाउंट, ये अपन ने ड्यू की एंट्री करी है, ये पेमेंट की एंट्री करी है। आ गया नहीं समझ में? कोई दिक्कत है? लेकिन अभी हम पी एंड एल की एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि हाफ ईयरली कर रही है, तो पहले हम 31 मार्च को दोबारा से एंट्री करेंगे, यही दोनों, ठीक है? वही 6 महीने का इंटरेस्ट देना, सेम ही निकल के आएगा रेट। तो देखो 31 मार्च 24 एंट्री देख लो दोबारा से, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डीआर, टू टीडीएस अकाउंट और टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, वही 10,000 निकलेगा 6 मंथ का, उस पर टीडीएस जाएगा 1,000 का और 9,000 का डिबेंचर होल्डर, ठीक है? क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, वही 6 महीने कैलकुलेट करना है। यहां पे भी अपन ने 6, यही सेम कैलकुलेशन है। क्लियर है? तो वही अपन ने टीडीएस लगा दिया 10,000 पे, 1,000 और 9,000 होल्डर में। अब पेमेंट करेंगे इसी डेट पे 31/3/24 को ही। एंट्री जरा देख लो एक बार, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डीआर 9,000, टीडीएस अकाउंट डीआर 1,000 और टू बैंक अकाउंट, ठीक है? पूरा कर दिया जी 10,000 से। बोलो ये बात समझ में आ रही है? यानी पहले अपन ने ड्यू करी और फिर पेमेंट कर लिया। क्लियर? यहां पे भी देखो, पहले ड्यू करी थी, फिर पेमेंट करा, फिर ड्यू करी, फिर पेमेंट करा। हाफ ईयरली बेसिस पे कर रहा है, इसलिए 2 बार एंट्री करी है इंटरेस्ट की, एक बार ही करी है और दूसरी बार ही करी है। क्लियर? अब जरा देख लो, एक का इंटरेस्ट तो 10,000 ही रहा, समझ रहे ढंग से? एक ही रहा 10,000 का इंटरेस्ट और एक 10,000 का इंटरेस्ट, टोटल हो गए 20,000। एक साथ पी एंड एल में 31 मार्च को ट्रांसफर करेंगे, 31 मार्च 24 को एंट्री, पी एंड एल अकाउंट डीआर, टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, और वो भी पूरा 20,000 से। बोले बात समझ में आ रही है अच्छे से? 10,000 का इंटरेस्ट तो पहले वाले का, हाफ ईयरली का, और दूसरे वाला 10,000 सेकंड हाफ का। क्लियर? दोनों को मिला के 20,000 रुपए पी एंड एल में कर दिया। पी एंड एल की एंट्री एक बार हुई, अगर एक क्वार्टरली करता तो कितनी बार देनी पड़ती? 4 बार। तो अपन ने यहाँ पे 6/12 कराए ना, यहाँ पे अपन 3/12 कर देते, क्योंकि 3 महीने का क्वार्टर होता है, साल में 4 क्वार्टर होते हैं। यहाँ पे हाफ ईयरली थी, कर दिया। टीडीएस की रेट इस इंटरेस्ट पे जो कैलकुलेट करा, इस पे टीडीएस लगता है। 2 बार एंट्री पोस्ट कर दी। इसने इशू के टाइम पे करवाई थी तो ये कर लिया। कंडीशन थी डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। क्लियर है? तो हमने कर दिया एंट्री, और ये अपन ने इंटरेस्ट की एंट्री पेड करने का पी एंड एल में एंट्री एक ही बार जाएगी, क्योंकि पी एंड एल एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है, बीच में पी एंड एल की कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखो रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने से आपको क्वेश्चन आएगा, एक बार इसको देखें। ठीक है? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।